संसार की सारी परिणतियों को देखते हुए ज्ञानी जन अपने ज्ञान स्वभावताओं को जागृत करते हैं। होता ये है कि जब अज्ञानता मनुष्य के मानस पटल पर छाया होता है तो समीचीनता का स्वरूप भान नहीं होता, और जिस समय उसको अपनी समीचीनता का भान हो जाता है वह फिर इस संसार के इस राग रंग के कार्य में अपने आप को रमाता नहीं है। वह इनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। करना यही चाहिए। आदमी के दो प्रकार के जन्म होते हैं, एक तन का जन्म, एक कर्म रूप जीवन जीने का जन्म। तन का जन्म तो 9 महीने बाद हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जन्म तो गर्भ में ही हो जाता है। अपने यहाँ आप ये मत सोच लेना कि जीव जिस समय आया है मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय तक बिना देह के हो सकता है, लेकिन 3 समय के बाद वह नियम से कहीं ना कहीं देहधारी, देह बनाने वाला हो ही जाता है। ये बात अलग है कि आपको ये शरीर बनाने में, शरीर के पुद्गल परमाणु का संचय करने में उसको 9 माह लग जाते हैं गर्भकाल में। पर जैन दर्शन कहता है कि जीव आत्मा तो जिस समय वह गर्भ में आया उसी समय से वह जीवत्व स्वरूप हो जाता है। अब आज के समय में विज्ञान ने क्या कह दिया? वो कहते हैं जब तक इसमें धड़कन नहीं आती है तब तक इसमें जीव नहीं है। ऐसा लोगों को पढ़ाया जाता है। दया धर्म उसके उनके अंदर कोई वो नहीं होता। पर हमारे यहाँ जैन दर्शन कहता नहीं, बिना जीवत्व के जीव के उसके शरीर का विकास संभव नहीं है। अगर पुद्गल का विकास होता तो ये पत्थर लगा हुआ तुम्हारा ये भी पुद्गल है, पर ये इसमें जीवत्वपना नहीं है। जब तक ये खदान में था तब तक बढ़ने का सामर्थ्य था। जैसे ही उससे अलग कर दिया गया अब वह एकमात्र पृथ्वी काय तो है, पृथ्वी कायक नहीं है। ऐसे ही अगर हम विज्ञान की बात माने कि जब धड़कन आती है तब जीवात्मा आता है, नहीं, ये धारणा गलत है। अगर जीवात्मा ना हो तो उसके अंदर धड़कन रूप परिणति बनने की क्षमता नहीं होगी। तो जो आज इस प्रकार के चिकित्सा आदि विज्ञान में ऐसा कहा जाता है वो अपराध नहीं मानते कि ऐसा कहते हैं 2-3 माह तक का अगर कोई ऐसा होता है तो उसको जीव ना मान करके अगर कोई गर्भपात आदि कराता है या होता है अवर्सन आदि कराता है तो उसको अपराधी की कोटि में नहीं लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कहा कि संगी पंचेंद्रीय जीव तो जिस समय वह गर्भ में आया वो संगी पंचेंद्रीय जीव का रूप ही माना जाता है, और वो है इसलिए उसका शरीर देह रूप बनता चला जाता है।
शरीर की रचना हो जाने के बाद मनुष्य पना हुआ जीवन में ज्ञान पना हो जाना, बिल्ले ही जीव होते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव ही है। आत्मा के दो ही स्वभाव है, गुण की अपेक्षा से जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। महाराज आप कहोगे जानना तो आत्मा का स्वभाव है और देखना भी आत्मा का स्वभाव है। फिर किसी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक इंद्रिय जीव के पास तो आंखें नहीं, वो काहे से देखता है? तो आप ये धारणा बनाने निम्बत बनाओ कि आंख से ही देखा जाता है। ये तो आंख से एक रूप आदि देखने के लिए है, नहीं। अपने यहाँ जितनी भी पांचों इंद्रियां हैं ये सारे के सारे दर्शन का विषय हैं। आपने शब्द को सुना, सुन करके आपने जान लिया, ये भी अचक्षु दर्शन है। स्पर्श किया, एक इंद्रिय के पास भी दर्शन है। कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन है। उसके अंदर स्पर्श को देखते ही, स्पर्शन से ही वो अपना काम करता रहता है, उसके अंदर है। ज्ञान किसका बात है? तो वो मुझे अंदर की इंद्रियों को निमित्त बना करके जो हितकारी है। अभी हम लोग जीव कांड पढ़ रहे थे, कल ही परसों आया था कि एक इंद्रिय के पास ज्ञान नहीं मानना चाहिए। क्यों? उसके पास सोच विचार करने के लिए मन तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्रियां भी ज्ञान का कारण है। बिना मन के इंद्रियों से भी व्यक्ति को ज्ञान होता है। मन वाले को ही ज्ञान होता है, ऐसा नियम नहीं है। बिना मन वालों को भी ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन आत्मा की ये दोनों स्वभाव है। जो जीव जिस इंद्रिय के साथ है, जिस इंद्रिय के निमित्त से उसको पर्याय मिली है, वह उस इंद्रिय को प्रमुख बना करके अपने ज्ञान को या अपने जीवन की प्रवृत्ति करता रहता है। आप पंचेंद्रिय हो, है ना? तो देखो, एक पंचेंद्रिय जीव को भी अंदर, आपके अंदर जानने देखने की क्षमता है। हाँ, एक मच्छर है, कितने इंद्रिय है वो? 4 इंद्रिय है। उसके पास मन नहीं है, लेकिन वो देखो, उसको जैसे ही जन्म होता है, जन्म लेते ही जैसे ही आदमी जहाँ पर उसको अपने भोजन पानी किसके माध्यम से पता किया उसने कि यहाँ पर मुझे आहार संज्ञा, भोजन संज्ञा आदि आदि जो है, वो जैसे ही मनुष्य वहाँ जाएगा और उसको किसी ने सिखाया कि तुझे खून कैसे चूसना है, उसको ज्ञान किसी ने पढ़ा है? कोई स्कूल में पढ़ने गया कि किसी को काट करके तुझे अपने भोजन पानी की प्राप्ति करना? नहीं मिला। तो उसको ज्ञान कहाँ से आया? इंद्रियगत ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान है। इसलिए हर आत्मा के पास ज्ञान प्रवृत्तियां हैं, हर आत्मा के पास जानने की क्षमता है। इंद्रियाएं, इसलिए कहते हैं ये इंद्रियां ही सबसे बड़े ज्ञान की जनक होती हैं। पहले तो मन तो सिर्फ आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये कराने वाला करता है। एक पंचेंद्रिय ही एक ऐसा है जो हित क्या है, अहित क्या है, ये सोचा करता है। लेकिन जिनके पास इंद्रियों की आसक्ति रूप ज्ञान होता है, उनकी दशा क्या होती है? देखो, मच्छर को आप गौर करना, है ना, आसक्ति रूप वो जानता है, वो भी अपने आप को रक्षण करता है। जैसे ही आप हाथ ले जाओगे वो उठते फट से। लेकिन ये बताओ,
आप कितने ही बार भी हाथ से उड़ा देना, कितनी ही बार कर देना, लेकिन क्या वो आपको काटना छोड़ देता है? कहीं ना कहीं से देख देख करके ताक अगर तुम सामने देखो तो पीछे जाके बाहर करेगा, और पीछे हाथ ले जाओगे तो आगे जा कर के बात करेगा। जब जहाँ बहुत मच्छर हो और वहाँ जा कर के तुम्हारे लिए बैठा दिया जाए तो वो कहता है कि आज तो अच्छा मौका है। अब तुम लोगों को तो अब घरों में एक जगह रहती तो पता नहीं चलता, हम लोगों से पूछो, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह मिलता है ना। कभी अच्छे अच्छे स्वागत भी होते हैं, कहीं कहीं स्कूलों में हैं, घरों में हैं, नई नई जगह पे हैं। कुछ लोग आकर एक बार की बात कही, महाराज एक आया श्रावक, महाराज ठीक है? बोले कि हाँ। आप लोग ठीक हो? बोले हम लोग ठीक है। आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था की थी आज? बोले कि क्यों? आज अच्छा रात भर ध्यान किया, आज सोने ही नहीं दिया। क्या हो गया महाराज? क्यों? क्योंकि आप लोग भैयावृत्ति करने वाले नहीं थे, तो आज दूसरे लोग भैयावृत्ति कर रहे थे। क्यों? उन्हें सोने नहीं दिया। जैसे ही सोने की कोशिश करते थे वे आकर के, ऐसा होता है, कई बार होता है, ऐसा नहीं। इसको कहते दंश मशक परिसय जय। और तुम लोगों को तो भाई कपड़ा पड़ा पहने हो तो और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल ही जाता है। यहाँ तो पूरा का पूरा क्या है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है और बढ़िया। कहीं भी बैठो, जहाँ चाहे बैठ करके उनको आनंद ले सकते हैं। यही है। तो आज ऐसी समय, और ऐसा नहीं कि अब आप लोग क्या करोगे। आप लोगों के यहाँ तो इतना होता है कि अगर जो काटता है तो काटने वाले को ही अलग कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कि इसने मुझे काटा है तो मैं इसको भी काटूंगा। दया धर्म वाला, हिंसा धर्म वाला कभी भी किसी को ऐसा नहीं करता। काश अगर कभी ऐसा सोचना चाहिए। चिंतन करो, एक बार ऐसे ही बैठे और सामायिक में बैठा था, वहाँ दोपहर की सामायिक है। दोपहर की सामायिक में बैठे तो वहाँ दिन में भी वो मच्छर काट रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज देखते हैं कितना पीता है। बैठे रहे बिल्कुल, वो आकर के बैठ गया, है ना। और वो भी पट्टा इतना है, पीता गया, देख रहा है बिल्कुल पीछे उसके लाल हो गया बिल्कुल तमाम। आज मिलके उड़ाऊंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, देखते हैं कितनी देर तक बैठता है आज, है ना। सामायिक में बैठा रहा। वो बैठे उसने इतनी तृष्णा उनमें कहा कि काश अगर इसकी जगह तुझे खून की जगह अगर दूध पीता होता तू तो दूध पिलाते, लेकिन तुझे दूध तो अच्छा लगता नहीं है। अगर तुझे यही अच्छा लगता है तो पी। कितना पी रहा है? पीता गया और ये हो गए कि वो पीते पीते इतना भर गया कि उसके पीछे से वापस निकलने लगा। अब क्या हुआ? अब उससे उड़ने की क्षमता उसके पास नहीं रही। उनके पास भी एक भैया क्षमता रहती है इंद्रिय को करते। और जैसे तैसे वो उठा सो जाकर के पास की दीवार पर चिपक के बैठ गया। मैं पूरी सामायिक में देखता रहा, वहाँ बैठा रहा, बैठे उसको देखता रहा कि देखो इनके अंदर भी कितनी तृष्णा होती है कि इनको भरपूर मिल जाए, है ना, पर कोई बाधा ना आए तो ये कभी मना करने वाले नहीं है। थोड़ी देर हुई नहीं, आधा पौना घंटा तो बैठा रहा। आज सामायिक में देखो, यही तुम लोग कहते हो कि सामायिक क्या करते हो। बैठा रहा
और उसने देखा कि आज पुनः चले अच्छे दोपहर की शाम 1 घंटे बैठे हैं, आधा पौन घंटा बैठने के बाद पुनः आ गया। मैंने कि बताओ, इतना लेने के बाद अभी भी और कमी है। और फिर तो आज मैंने कहा आज तेरे लिए छूट है, दे ले। उसने फिर बैठ करके फिर उसने चालू किया पुनः उसका। मैंने कहा इतनी जल्दी पचा के आ गया भाई तू तो। यानी तेरे अंदर की अग्नि भी त्रिंच गति में एक विशेषता यही होती है कि कितना भी खिलाओ पिलाओ पर उनको कभी संतुष्टि नहीं होती। एक है इसकी सबसे ज्यादा असाता वेदनी कर्म का उदय होता त्रिंच गति में। और पुनः आया करके गया और पुनः उसने भरा और भर करके फिर वही दशा बैठा रहा। मैंने कहा पता नहीं ये कितनी इनके लिए भीषण आहार संज्ञा होती है कि आज तो कम से कम मनुष्य है एक बार भोजन कर ले तो कम से कम 4 से 8 घंटा 4-6 घंटा तो कम से कम बैठ सकता है। देखिए होना तो यही चाहिए, ज्ञान स्वरूपता सही यही है। मात्र विषय भोगों में आसक्ति रूप रचते पचे रहना ये हमारी ज्ञान स्वरूपता नहीं है। इसलिए संसार की इस राग और विषयों के इस वातावरण में जितना जितना इनको पोषण करोगे उतना उतना और तुम्हारा क्या होगा, शोषण ही होता है। आप इनका पोषण करो, ये आपका शोषण करेंगी, इंद्रियों की एक विशेषता है। और ये हुआ कि उन्होंने ऐसा किया और कह करके जब ऐसी दशा हुई जैसे अपन अजितनाथ भगवान का कल अपन ने उन्होंने भी देख किया कि संसार की इस राग रंग में कोई सारभूत नहीं है। और जाकर के मुनि दीक्षा लेकर के पूरे के पूरे मुनि राजों के साथ अच्छे से ध्यान आदि करते हुए पूरा 12 वर्ष तक विहार किया। कितने वर्ष तक? छद्मस्त काल उनका 12 वर्ष का था। और 12 वर्ष के छद्मस्त काल के बाद विहार करते हुए नाना देश नाना नगर, ऐसा नहीं कि अकेले वहीं पर रहे होंगे, अब कितना कहाँ कहाँ गए होंगे, कौन कौन से देश में गए होंगे।